नमस्कार दोस्तों, अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है, मतलब नेट क्लियर एमएससी या एमए या मास्टर डिग्री कोई भी हो, जिस बेस पर आपने नेट क्लियर कर लिया है, नेट करने के बाद आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लीकेबल हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके लिए आप जो है कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में आप जो है जो भी आपका विज्ञापन निकलता है उसमें आप फॉर्म अप्लाई करके आप उसमें जो है आप प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन क्या आप प्रोफेसर बनने के साथ साथ आप जो है नेट के बाद पीएचडी करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं, नेट क्लियर कर लिए हैं, तो पीएचडी करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जो है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अगर तत्पर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश किया हूँ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट जो बिंदुएं होती है, जो ज़रूरी बातें होते हैं, उसको मैंने पूरा कवर किया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, देखते रहिए। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं पीएचडी। ये तो सबसे पहले पीएचडी जो होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है। पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है। बड़ी खुशी की बात यह है कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है। ये बहुत माने गौरव होता है कि आपके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है पीएचडी करने के बाद। अब हम बात करेंगे पीएचडी करते हैं तो पीएचडी करने में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। आइए सबसे पहले पीएचडी के जो कोर्स होते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसका समय कितने का होता है। तो पीएचडी का कोर्स जो होता है, कोर्स ड्यूरेशन जो होता है, जो 2 से 3 साल का होता है, मतलब 2 से 3 ईयर का होता है। आप 2 से या 3 साल के अंदर पीएचडी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है ड्यूरेशन जो है 5 ईयर का होता है। और 5 ईयर वाले में वे लोग पीएचडी करते हैं, 5 ईयर लेते हैं जिन्होंने जेआरएफ क्लियर किया है। चूँकि लोग जेआरएफ इसलिए क्लियर करते 5 ईयर लेते हैं क्योंकि उनको जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है यूजीसी के द्वारा उनको जो है पर मंथ जो है उनको जो है कुछ स्कॉलरशिप दिया जाता है, यानी कुछ पैसा दिया जाता है। और वो पैसा जो है उनके लिए बहुत कुछ मोटा ही बन जाता है, यानी बहुत अच्छा मिल जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा जो है रिसर्च प्रक्रिया लंबी चले, जिससे कि हमारा कुछ इससे पैसा ज़्यादा ही बन जाए। इसलिए वो ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। जबकि जो व्यक्ति पैसा दे करके एडमिशन लेता है वो बहुत जल्दी पीएचडी करना चाहते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लेगा तो उसको ज़्यादा खर्चा हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक ज़रूरी है कि ड्यूरेशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें जल्दी 2 से 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। बट जेआरएफ क्लियर करके जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम 5 ईयर का होता है। ये बात आपको आना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेसिक एबिलिटी। आप पीएचडी करेंगे तो आपके लिए सबसे पहले बेसिक आपके पास क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएट विथ 55% मार्क। सबसे पहले कि आप पीएचडी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए या अदर भी जो मास्टर डिग्री पर बेस है उस पर जो है जिस पर आपने नेट क्लियर किया है उसके अलोंग जो है पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मैंने कुछ का नाम यहाँ में लिखा है। तो ये जो है इस बेस पर इसमें जो है कम से कम आपको 55% हो तो आप पीएचडी कर सकते हैं और पीएचडी के एप्लीकेबल हैं। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी में इसके जो है कुछ ड्यूरेशन कुछ थोड़ा सा रूल अलग होता है। जैसे डीयू में, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी आप करते हैं, भले ही आपने नेट क्लियर कर लिया है, क्योंकि नेट क्लियर करने के बाद डायरेक्ट जो है पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। बस आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद एडमिशन आपका हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन डीयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, मतलब दिल्ली एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें नेट क्लियर के बाद भी आपको एमफिल करना पड़ेगा। अगर एमफिल कर लेंगे, ये 2 साल का कोर्स होता है, मास्टर डिग्री के समकक्ष होता है। अगर ये आप एमफिल करेंगे, नेट क्लियर किए हैं, एमफिल कर लेंगे, उसके बाद ही जा करके आप जो है
डी यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। ये बात आप एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास का दिमाग में बैठा लीजिए। अब बात करेंगे पीएचडी करने का कुछ और आइडिया, कुछ और प्रोसेस। सबसे पहले पीएचडी करने के लिए आप नेट क्लियर करें, नेट में जेआरएफ क्लियर करें, या नेट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट का ही पार्ट है जेआरएफ। आप जेआरएफ क्लियर करें, आफ्टर जो है नेट क्लियर है, जेआरएफ क्लियर है, तो आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले वही हमने यहाँ पे बता रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा, नेट जेआरएफ। कोर्स फी हम आपको बताएं, इसमें हमने वही बात को थोड़ा सा रिपीट कर दिया दूसरे मोड से, है ना। तो आप जो है बेसिक आइडिया यही है कि आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा। नेट क्लियर कर लिए तो पीएचडी में एडमिशन आपका डायरेक्ट भी हो जाएगा, या किसी यूनिवर्सिटी में उसमें कुछ जो है टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि उसमें टेस्ट एग्ज़ाम लेकर के उसमें एडमिशन मिल जाता है। बाकी सारी यूनिवर्सिटियाँ जो है क्या होती है, उसमें जो है डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया है, नेट क्लियर किया है, तो 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने नेट क्लियर किया है, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसमें 1 रुपया भी आपका नहीं लग सकता है एडमिशन के लिए, 1 भी पैसा। लेकिन आपने नेट नहीं क्लियर किया है और किसी दूसरे, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो एमएससी मास्टर डिग्री के बाद जो है पीएचडी में एडमिशन उनको मिल जाता है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी हो सकते हैं। तो उसमें पीएचडी के एडमिशन के लिए उसमें 2 से 3 लाख जो है हो सकता है, जो इस संदर्भ में उसका एडमिशन उनका ले लिया जाता है, तो ये पैसे के तहत होता है। तो फी स्ट्रक्चर हमने बताया, बट बशर्ते आप कोशिश करिए नेट जेआरएफ क्लियर करके ही एडमिशन लीजिए, सबसे बेटर होगा। 1 भी रुपया नहीं लगेगा, फर्स्ट क्लास का आपको सरकार से यूजीसी से पैसा भी मिलेगा। तो ये दिमाग में रखिए, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, किसी भी काम को करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो क्लियर करिए, नेट क्लियर करके पीएचडी में एडमिशन डायरेक्ट लीजिए। हाँ, अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो प्रोफेसर बन सकते हैं, ये तो अप्लीकेबल है नेट क्लियर करने पर ही। लेक्चरर बन सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। अगर किसी बिंदु पर रिसर्च करना चाहते हैं तो खैर पीएचडी के लिए तो आप रिसर्च में ही जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि यदि आप पीएचडी करते हैं तो किसी यूनिवर्सिटी में आप किस यूनिवर्सिटी में, जो हमारे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन नेट क्लियर होना चाहिए, नेट या जेआरएफ मतलब वही बात। तो आप क्लियर किए हैं तो कुछ टॉप यूनिवर्सिटी का मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, जैसे डीई हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसी तरह से एएमयू यूनिवर्सिटी है, और जेएमयू, इस तरह के यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये टॉप यूनिवर्सिटी है, इसमें पीएचडी के लिए एडमिशन आप नेट या जेआरएफ क्लियर किए हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आई होप कि पीएचडी के संदर्भ में आपको कोई डाउट नहीं होगा। पीएचडी लेना चाहते हैं तो ये पूरा बात आपको दिमाग में रख लीजिए। मैं पूरा बात को समराइज करके एक ही बात बता रहा हूँ कि अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो बस फर्स्ट क्लास का मास्टर डिग्री लीजिए, यानी कि एमए या एमएससी या जो भी मास्टर डिग्री है उसको करिए, उसके बाद नेट क्लियर करिए, उसके बाद नेट करके सीधे जो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।